रुद्रदेव ने कहा, आपके चारों पुत्र वेद के सार हैं महाराज, मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण तत्व हैं। आहा, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राण, बाल ते ही सुख बाल के लिए बाबा शिव के सरकार जो बाल रूप है ना, वही इष्ट देवता है। बाबा का मंगलाचरण है ना, बंदऊ बाल रूप सोई रामू। सोई कौन? अयोध्या वाले। सब सिद्ध सुलभ जपत जिसो नामू, जिनके नाम का जप करने से सारी सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। कितने सिद्धि? अष्ट सिद्धि। कितने निधि? नव निधि। देने वाले कौन? अब तो बाबा। कैसे? माई ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। भक्त को स्वतः सिद्धि हो जाती है, कहीं अटकने भटकने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो भजन करेगा उसको भजन के प्रभाव से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि डोलती रहती है। भजन करो, भजन माने सेवा करो। कोई भी जीव 12 साल भगवान शिव के शिवालय की सेवा करे, कुछ न करे, 4:30 बजे उठकर केवल शिवाला धोवे पानी से, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाए। करो। कोई पूछेगा नहीं महाराज 8 बजे करे तो? भगवान 8 बजे जगते हैं क्या? भगवान 4:30 बजे जगते। 8 बजे सेवा नहीं होती है। आज कहा ब्रह्मचारी जी को भजन करना है तो 4 बजे उठिए। उठाने पर जो उठेगा वो भजन क्या करेगा? भजन करने वाले के भजन से वो लोग उठ जाएं। हमारे एक बड़े प्यारे सेठ जी थे, श्रीमान परमानंद जी, वो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे। वो 4 बजे मेरे साथ कथा में जब आ जाते थे, हरे राम रे राम, कोई कै बजे सोया हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा, उठो श्री कृष्ण गोविंद हरे। जब वो आ जाते थे तो पूरा पंडाल खड़बड़ा जाता था। एक दिन मैंने कहा, बाबूजी आप स्वयं तो जग करके अकेले भजन किया करो। बोले नहीं महाराज, आप कथा में कहते हो सबके साथ भजन किया करो, तो मैं अकेले भजन नहीं करूंगा। उनका भी स्वभाव मेरे बाबूजी की तरह, सबको जगाए रहो, सबको लगाए रहो। अद्भुत थे साहब, क्या बात है। तो परम धाम चले गए, अद्भुत थे। आप भी देखो, घर में रहना है तो सावधान, अकेले भजन करो, लेकिन धीरे धीरे सबको लगाइए। किसी को टाइट करके न लगाइए, डांट के न लगाइए, लगाते रहिए, धीरे धीरे लगने दीजिए। ये भजन धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे अभ्यास हो। संसार के सुख का भी धीरे धीरे अभ्यास होता है। छोटे छोटे बच्चे बच्ची हो ना, तो उनको खाने का अभ्यास कराना पड़ता है। पहले अन्नप्राशन के साथ कुछ मीठा उनको चटाना पड़ता है। जिह्वा पर सोने से, कोई चांदी से लिखते हैं उसको, खाने का अभ्यास। माँ के अमृत कलश का दुग्ध पान करते करते धीरे धीरे उसको अन्न दिया जाता है। फिर वो क्या होता है, डिब्बा में सेरेलैक दिया जाता है। धीरे 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 वो सब छूट जाता है। फिर वो चकाचक जीभ के स्वाद से खाने लगता है। खाने की वो टूट पड़ता है, फिर दूध छोड़ करके फिर खा नहीं पाता है। क्यों? अन्न में भी प्राण है, ऐसा उपनिषदकार कहते हैं। फिर धीरे धीरे उसको बुलाना पड़ता है। आजकल थोड़ा बदला है, बच्चे देर में बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर भी फेल कर दिए हैं बच्चे। हाँ बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। और विष्णु का बेटा तो इतना बोलता है कि क्या बात है। कहाँ गए? हाँ, इनका बेटा बहुत बोलता है।
अरे इनकी पूरी पोल खोल देता है, वो माँ के पास आता है। हाँ बहुत बोलता है। बच्चे भगवान की कृपा है, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्ञानी हो गए। ये समय की गति है, बहुत अच्छा है। लेकिन उनको धीरे 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 संस्कारित किया जाए, मीठा बोले, मधुर बोले, सरस बोले, है ना। तो बाल मन सिखाया जा सकता है, बहुत अच्छा। तो भगवान धीरे 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 बड़े हुए, बड़े हुए। माताएं कब हूँ छंग कब हूँ बर पलना, माँ तो दुलारई कही प्रिय, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पूनी। माता पिता के प्रेम को देखकर भगवान कर शिशु चरित पुनीत, पावन शिशु चरित्र कर। देखो आप, थोड़ी कठिनाई है आपके लिए, तो कठिनाई, मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं। मेरा तो सीधा मानना है कि बचपन को ठीक से जिया जाए, युवावस्था भी व्यवस्थित जिया जाए, वृद्धावस्था को भी आनंद के साथ जिया जाए, रो रो कर कुछ न जिया जाए। युवान भाई को, युवान बहन को एकदम आनंद पूर्वक रहना चाहिए। बहू बेटी को श्रृंगार से सजी धजी आनंद पूर्वक, हाँ, दिव्य प्रसन्नता हो, देखकर पिता को भी प्रसन्नता हो। और बच्चों के ऐश्वर्य को देखकर माता पिता को प्रसन्न होना चाहिए, गदगद होना चाहिए। वाह वाह वाह, आनंद आया, बहुत सुंदर। ये कब बनाया, ये कहाँ से मंगाया, मैं ले आता हूँ, ले है। घर में बेटी बहू को, बच्चों को प्रसन्न रखिए। जब देखे तब नाराज दुल्हा जस मुंह चुंगियाए बैठे रहते, क्या मतलब है? प्रसन्न, हाँ, प्रसन्न भाव में दिखाई पड़ी है, रोते रोते नहीं। भगवान का स्वरूप देखिए, बाबा मेरे कितना माँ के साथ, बाबा भैया के साथ कैसे गदगद हैं। मेरे ठाकुर, अरे मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में मैंने प्रतीत होना, सा कैसा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान का श्रीमुख सदैव आनंदमय भाव में दर्शन देता है। आप बताइए, कभी रोता क्या? नहीं। घर में बचपन हो तो बचपन के साथ बचपन को लगना चाहिए। खेलिए खिलाइए, नौकरानी से नहीं, बचपन को स्वयं अनुभूति में लो। देखो कैसे उम्र घट जाती है। बच्चे साइकिल चलावें तो उनके साथ दौड़िए, बच्चे खेलें तो उनके साथ दौड़िए, उनके साथ खेलिए। हम कथा में आपको नहीं सुना रहे, हम जो घर में करते हैं वो आपको सुना रहे। हमको नित्य डांट पड़ती है, कहा हो सारे पीओपी तोड़ डाला हमारे बच्चों ने मार मार के। घर में बैट बल्ला लेके शुरू हो जाते हैं। फ्रिज में 45 दाग बन गए हैं। हाँ, बहू जी कहती हैं सब आपकी करनी है, देखिए नया फ्रिज लाया, क्या कर डाला बच्चों ने। अरे ये दुख उससे पूछो जिसके घर में किलकारी नहीं चलती है, क्या होता है, क्या? बच्चों का घर ही यही है कि सारे घर की दीवारें रंगी मिलनी चाहिए। हाँ, बच्चे उसी पर ABCDEFG ऊंट जीरा सब बना डालते हैं। हमारे जितने परिवार के घर है सब में बच्चे, हमारे राघव लखनऊ, अरे साहब हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का पौत्र है राघव, मेरे बेडरूम में आ जाएगा, सारी किताबें छीट छाट बराबर कर देता है। भगवान को भी उठा करके अलमारी में धर देता है। हम भी ढूंढ करके उसको सजाते हैं। ये तो लीला है साहब।
बच्चों के रस में आप डूबिए, आपका बुढ़ापा समाप्त हो जाएगा, युवावस्था आ जाएगी। करके देखो ना आप, बच्चों से चिड़िए नहीं। देखिए सरकार, मेरे सरकार क्या कहते हैं, एहि विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर बासिन सुख। बाबा कहते हैं जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिन की गति प्रगट भगवान। जिनकी भगवान के सिर चरणों में रति है, किसकी? मति की रति की गति। देखिए भगवान दिव्य स्वरूप में ब्रह्म भाव में प्रकट भय, भय प्रकट कृपाला। कैसे? अरे निज आयुध भुजचारी लोचन अभिरामा भूषण बनमाला रोम रोम प्रतिवेद कहे। माँ ने कहा कीजय शिशु लीला। सरकार शिशु हो गए, और शिशु हुए तो भगवान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो बड़ा था वह शिशु होकर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये क्या है? यही रामलीला। बड़े से छोटा होकर भगवान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। बाबा कहते हैं इन लीलाओं में रस लो, रस लो। भगवान सुना होगा आपने, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत। बच्चों की किलकारी, बेटा बेटी का यह लीला भाव क्या आनंद देता है। माँ ने गोद झुलाया, आहा। सखी ने लीला भाव में गाया है। सखी ने नजर उतारा कर दिया, भगवान ने लीला को आगे बढ़ाया। माँ लय उछंग कबहू कहल राव, कबहू पालन घाली। और इस भाव में प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जा। सुत स्नेह बस माता बाल चरित करेगा। कितना गाएं कम। हम लोगों ने बाल लीला 2013 में लखनऊ में 9 दिन गाया। क्या गाया, आनंद होता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कितना लिखा है, और लिखकर कहते क्या है ये सुनिए। जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिन यह गति प्रगट भवान। बाबा ने कहा मन क्रम बचन छाड़ चतुरा भजत कृपा इस दिव्य बाल लीला में मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से और कर्म से चतुराई छोड़कर जिसकी मति गति करेगी उस पर भगवान श्री रघुनाथ जी स्वतः कृपा करेंगे।